माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए 5 स्टेप्स ऑफ ए गुड कन्फेशन, पाप स्वीकार का 5 चरणों के विषय में मनन चिंतन करते हुए आए। कल एक पुरोहित के पास कैसे पाप स्वीकार करना उसका 4था चरण में सीखा। आज वहाँ पर पाप स्वीकार के समय पर पुरोहित ने कुछ प्रायश्चित करने के लिए बोला। तो 5वां चरण है प्रायश्चित करना। कई लोग पूछते हैं कि क्रिस्त ने हमारे पापों का प्रायश्चित क्रूस बेली में किया, क्या ये कंप्लीट नहीं है, हमें क्यों प्रायश्चित करना है? तो उसका मैं 2 बार उसी के ऊपर केवल क्लास लिया, इसलिए उसके अंदर नहीं जा रहे। केवल इतना बोल करके देना चाहूंगा, बपतिस्मा में यीशु क्रिस्त का क्रूस बलि का प्रायश्चित, जो बलि हमारे पापों का प्रायश्चित किया, उसका फल पूरा हमने प्राप्त किया। लेकिन बपतिस्मा के बाद करने वाले पापों के लिए हमें भी पश्चाताप करना और प्रायश्चित करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये पाप हमारे जीवन में कुछ कालिक दंड, पाप क्षमा मिलता है पाप स्वीकार के द्वारा, नरक दंड से हमें मुक्ति मिल जाता है पाप स्वीकार के द्वारा। क्रिस्त के उस बलिदान हम लोगों को नरक दंड से मुक्ति देता है। लेकिन कालिक दंड का कैसे समझाएं? मान लो एक बच्चा पत्थर उठा करके, नहीं तो क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेलते एक बॉल आकर के खिड़की में लगा, कांच तोड़ दिया मान लो पड़ोसी का। अब पड़ोसी चिल्ला रहे, मम्मी पापा भाग करके गया, क्षमा मांगा, वो बच्चों ने खेलते हुए कैसे हो गया, ठीक है, पड़ोसी ने बोले ठीक है, वो क्षमा किया। देखो क्षमा मिल गया उस बच्चे को। क्या उनके खिड़की का कांच वापस वहां आया? उनका नुकसान, ये पापा ने क्षमा मांगा, बेटे ने क्षमा मांगा, इसलिए उनको जो नुकसान हुआ उस नुकसान पूर्ति हुआ। उनको जो हुआ जो नुकसान है उसको कालिक दंड कहते हैं। अभी उसको पूर्ति करना इन पिता का काम है। मान लो 500 रुपया 1000 रुपया खर्च कर करके वहां लगाना, उसको कालिक दंड कहते हैं। इस प्रकार का एक कालिक दंड को पाप स्वीकार के बाद भी पड़ा है। हम लोग दंड मोचन सिखाते हैं। दंड मोचन कैथोलिक चर्च में दंड मोचन, ये दंड मोचन यही है, पाप मुक्त पाप का, हमें पाप स्वीकार किया, पाप मुक्ति मिला है, ऐसे पापों का कालिक दंड से कलीसिया द्वारा मिलने वाला रियायत को दंड मोचन कहते हैं। फिर से एक बार बोलता हूं, क्या है दंड मोचन? जैसे पाप क्षमा करने का अधिकार कलीसिया को इस समस्या ने दिया, उसी प्रकार यीशु क्रिस्त की क्रूस बलिदान के द्वारा यीशु क्रिस्त ने एक अनंत कृपा आशीष का स्रोत कलीसिया में स्थापित करके रखा है। उस क्रूस बलि के द्वारा हमारा पाप क्षमा मात्र नहीं, पाप का दंड भी प्रभु स्वयं भुगता है। उस कृपा कलीसिया में है। अभी जैसे काली की दंड क्या है मैंने बोल दिया। हम लोग जो गलती कर रहा है
वो दूसरों को हुआ जो नुकसान। अभी उस नुकसान का भुगतान करने के लिए कलीसिया में ऑलरेडी एक कृपा का भंडार है, उसको खोल करके कलीसिया द्वारा जो रियायत दे रहा है, हाँ तुम्हारा ऐसा जो काले के दंड है उनमें से 100 दिन का मैं रियायत करता हूँ। ये कलीसिया को अथॉरिटी ईसा मसीह ने दिया हुआ अथॉरिटी है। उस पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा ये काले के दंड से मुक्ति देने का, ये जो रियायत करने का, ये जो अथॉरिटी कलीसिया इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ही दंड मोचन कहते हैं। इसका मतलब है पाप मुक्त पापों के लिए जो काले के दंड है उसमें कलीसिया ने, ईसा मसीह ने और संतों का, शहीद लोग और पवित्र जीवन जीने इन लोगों का सबका कृपा का एक भंडार कलीसिया में, उस भंडार से कृपाओं को निकाल करके देना और उन दंड से उनको रियायत कुछ दिन के लिए देना, उसको जो काले की दंड से मिलने वाला रियायत को ही हम लोग दंड मोचन कहते हैं। पूर्ण दंड मोचन और कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ पापों के लिए ये जो दंड मोचन जो मिलना, इसको 2 प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। पूर्ण दंड मोचन में एक पाप का चाहे कितना भी दिन का वो दंड था उसके लिए वो पूर्ण रूप से मोचन करना, एक पाप के लिए, सारे पापों के लिए नहीं, एक पाप के लिए, कोई एक पाप के लिए पूर्ण रूप से दंड से मुक्ति मिलने को पूर्ण दंड मोचन कहते हैं। और जो थोड़ा सा आंशिक रूप से जो दंड मोचन मिलता है वो मान लो 1000 दिन का दंड भुगतना था, उनमें से 100 दिन का हम लोगों को रियायत दिया या 300 दिन का रियायत दिया, इसको आंशिक रूप से जो दंड मोचन देना इसको बोलते हैं। तो प्रायश्चित के द्वारा इस प्रकार हम लोग स्वयं दंड मोचन जो कमा रहा है, हम प्रायश्चित, उदाहरण के लिए जो कांच तोड़ा उसको पिता जाकर के उसका प्रायश्चित कर रहा है। अभी पाप स्वीकार किया, पुरोहित को बोला मैंने पड़ोसी का अगर कांच तोड़ा, पुरोहित इसका मतलब उनको बोल करके देना चाहिए, अगर वो कांच लगवाने का हालात में है, लायक है, तभी ऐसा बोलेगा हाँ तुम एक कांच लेकर के उनको दे करके उसको भुगतान करना। इस प्रकार का जो दंड है, दंड से मोचन देना, यही प्रायश्चित विधि है, यही प्रायश्चित विधि है। प्रायश्चित विधि में चाहे प्रार्थना करने के लिए कि पिता हमारा या 10 प्रणाम या कोई भी प्रार्थना या कुछ बाइबल पाठ कुछ भी बोल करके दिया है, उसका उद्देश्य यही है। और इसका एक और अर्थ है, अभी मान लो कुछ पाप हमने बोला लेकिन उसके विषय में फादर ने कुछ बोला नहीं है, उसका लिए कोई प्रायश्चित नहीं दिया। मैंने जैसे बोला हर पाप के लिए एक एक प्रायश्चित बोलना ये संभव नहीं है, इसलिए एक कॉमन एक प्रायश्चित विधि बोल करके दिए, लेकिन हमें अपने पापों के अनुसार प्रायश्चित करना है, प्रायश्चित विधि करना है, ये बहुत जरूरी है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 1459 में इसके विषय में बोल करके दे रहा है, हमें पापों का प्रायश्चित करना है। उसी प्रकार यूथ कैटेकिज्म 239 में भी ये हमें बोल करके दे रहा है। कैटेकिज्म 1459 और 60, यहाँ सब इस प्रकार का प्रायश्चित के विषय में बोल करके दे रहा है। तो पाप जो नुकसान बनाया है, जो नुकसान किया हुआ है, उसको पूर्ति करने को ही प्रायश्चित विधि कहते हैं। इसके पीछे का एक कारण है, हमें मालूम है इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 में ईश्वर का वचन दुधारी तलवार, उसी प्रकार पाप भी दुधारी तलवार है करके बोला हुआ है। दुधारी तलवार मतलब 2 इफेक्ट उसका, दोनों साइड से कटने वाला। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 4 के अंदर ये जो पाप है दुधारी तलवार है ये लिखा हुआ है। इसका मतलब 2 प्रकार का नुकसान पहुंचाएगा। सिन कोसस डबल डैमेजेस ये लिखा हुआ हमें मिलेगा, 2 प्रकार का। इसी से हमें मुक्ति प्राप्त करना। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च
72 के अंदर इसका वर्णन करके दे रहा है। एक अनंत आग में जाने का अर्थात नरक जाने का, दूसरा है कुछ टेम्परल पनिशमेंट। जो अनंत आग में जाना पाप स्वीकार के द्वारा, उससे हमें बच गया, नरक में जाने से बच गया। दो प्रकार का है, एक अनंत आग है, एक टेम्परल भी है। जब तक जीवित है या शोधक अग्नि में रह करके उसका प्रायश्चित करना, कंप्लीट करना, शुद्ध होना जरूरी है। तो अनंत आग से जो परमानेंट इटर्नल जो पनिशमेंट जो मिलना है, वो पाप स्वीकार के द्वारा, पाप पुरोहित के द्वारा जब पाप क्षमा किया, उस पनिशमेंट से हमें रियायत मिल गया, हमें मुक्ति मिल गया। रियायत नहीं, मुक्ति मिल गया। हम अभी नरक नहीं जाएगा, लेकिन स्वर्ग भी नहीं जा सकता, क्योंकि काले की दंड यहाँ नुकसान पड़ा हुआ है। उस नुकसान को हमें पूर्ति करना इसलिए जरूरी है, ये हमें सिखाते हैं। कैसे कैसे प्रायश्चित विधि हो सकता है, जैसे हमें मालूम है अधिकतर पाप स्वीकार में पुरोहित लोग कुछ प्रार्थना करने के लिए बोल देता है, कुछ फास्टिंग प्रार्थना, उपवास करते हुए। जो लोग उपवास कर सकता है, केवल पुरोहित ऐसे लोगों को ही दे सकता है। जो उपवास कर सकता है उनको उपवास का दे सकता है, जो उपवास नहीं कर सकता उनको उपवास का प्रायश्चित पुरोहित नहीं बोल सकता, ऐसा कैनन लो है। तो उपवास प्रार्थना ये सब एक प्रकार का, ये जो टेम्परल पनिशमेंट का पूर्ति के लिए प्रायश्चित विधि है। दान धर्म देना, गरीबों का मदद करना, इस प्रकार का कुछ सेवा कार्य करना, ये सब हमारे टेम्परल पनिशमेंट से हमें बचाता है। बाइबल पढ़ना, रोसरी जपना, क्रूस रास्ता करना, मिस्सा में भाग लेना, इसमें सब में हम लोगों को कालिक दंड से मुक्ति मिलता है। और उससे बढ़ करके, सबसे बढ़ करके ये है मेकिंग ए रेस्टिट्यूशन कहते हैं, अर्थात जिनको हमने नुकसान पहुंचाया, अगर मान लो चोरी किया, उसको लौटा देना सबसे उत्तम। और पुराना विधान के अंदर एक 5वां हिस्सा इसमें अंदर जोड़ करके देना, ये बोल करके दे रहा है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा के अंदर 1060 के अंदर इस प्रकार का प्रायश्चित करने का पुरोहित बोलते हैं। और पाप मुक्ति के साथ इस प्रकार का प्रायश्चित करना भी अनिवार्य है, ये सब हमें सिखाते हैं। तो टेम्परल पनिशमेंट, अस्थायी दंड से हमें मुक्ति मिलने के लिए, जो काली की दंड से हमें मुक्ति मिलने के लिए, जो दंडमोचन प्राप्त करने के लिए, दंडमोचन के विषय में कैटेकिज्म 1471 से लेकर के आगे 79 तक भागों में सब उसके विषय में हम लोगों को सिखाते हैं। और यूथ कैटेकिज्म 316 में भी इसके विषय में हमें सिखाते हैं। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ हो या कैनन लॉ हो, यूथ कैटेकिज्म हो, चर्च फादर्स हो, सब हम लोगों को सिखाते हैं कि अपने पापों के अनुसार हमें प्रायश्चित करना है। यदि हत्या किया है उसका प्रायश्चित करना है, यदि अबॉर्शन किया है उसके लिए प्रायश्चित करना है। एक अबॉर्शन किया, कम से कम 3-4 बच्चों को अबॉर्शन से बचाने का प्रयत्न करना, या ऐसे अनाथ बच्चों का मदद करना, इस प्रकार का कोई भी प्रैक्टिकल जो आप कर सकते हैं, इस प्रकार का प्रायश्चित विधि जीवन में करना। अपने शरीर को अपवित्र किया, किसी भी प्रकार पाप वासना में गिर करके जीवन के अंत तक पवित्र रहने का निर्णय करते हुए उपवास प्रार्थना, घुटनों में प्रार्थना, ये सब करते हुए उसके लिए प्रायश्चित विधि जीवन भर करना, ये निर्णय कीजिए। ये एक बार नहीं, हमेशा के लिए होना चाहिए। ईश्वर के साथ लौटने के लिए, एक दूसरे के साथ लौटने के लिए, कलीसिया से मेल मिलाप करने के लिए और उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हम लोगों को एक उत्तम पाप स्वीकार करना, पाप को हमेशा के लिए छोड़ना जरूरी है। इन दिनों में हम लोग 5 स्टेप सीखा। इन 5 स्टेप के द्वारा अंतःकरण की जांच करना, पश्चाताप करना, दृढ़ संकल्प करना, पुरोहित के पास जाकर के पापों को स्वीकार करना और प्रायश्चित करना, हम लोगों ने सीखा। उसके अनुसार एक अच्छा पाप स्वीकार करने का निर्णय कीजिए,
प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।